और थोड़ी देर पहले हमने आपको पटना के पास दानापुर में नाव हादसे की खबर दिखाई थी। अब इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं। पानी में तैर रही घास के सहारे लोग बचने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जो हादसे का ये नया वीडियो सामने आया है, इस नाव में करीब 50 लोग सवार थे। देखिए किस तरह यहाँ लोग पानी में डूब रहे हैं और वहां गंगा नदी में देखिए जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जो पानी में घास है उस घास के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 45 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 5 अब भी लापता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत है कि 45 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 5 लोग अब भी लापता है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गंगा नदी यहाँ पर है जहाँ एक नाव डूब गई। इस हादसे के दौरान लोग खुद को बचाते हुए, और यहाँ पर उनका शोर भी आप सुन सकते हैं मदद के लिए जब वो गुहार लगा रहे हैं। प्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रकाश, हादसे का ये नया वीडियो सामने आई, किस तरीके से वहां पर लोग डूब रहे थे और घास के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग 5 अभी भी लापता हैं, उनके बारे में कोई अपडेट? देखिए, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ऐसा ही दृश्य दिख रहा है कि कितना शोर मच रहा है बचने के लिए। ये तो गनीमत थी कि शाम का वक्त था और लोगों ने देख लिया कि नाव को डूबते हुए जो घास लाद करके उस पार से इस पार, जो दियारा इलाका है उससे इधर मनेर की ओर वो लोग आ रहे थे। शेरपुर जगह बताया जाता है कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो जाहिर है कि जब ये लोग डूब रहे थे तो उस वक्त नाव लेकर के कुछ लोग, वहाँ के स्थानीय लोग पहुँचे और वहाँ जैसे ही देखा कि कुछ लोग जो घास पर किसी तरह से पकड़े हुए, कुछ लोगों को घास का सहारा भी नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी देर तक तैर रहे थे, तो उन्हें बचाने की कोशिश हुई थी, जिसमें से 45 लोग तो बचा लिए गए, लेकिन बाकी 5 लोगों के लापता होने की खबर रात भर भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी ताकि उन्हें बचाया जा सके। और इस कोशिश में आज सुबह से भी लगातार कोशिश हो रही है कि वहाँ पर जो लोग लापता हैं, जिनकी खबर मिली है कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, क्या इस हादसे में वहाँ पर नदी के आसपास में कहीं दूसरे किनारे तो वो नहीं चले गए हैं, फिर नाव का सहारा लिया जाएगा। तो अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जहाँ हमारे सहयोगी ने जो ये वीडियो भेजा है, स्थानीय लोगों ने ही वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में साफ दिख रहा है जैसे फिल्मों में देखते होंगे कि लोग डूबते रहते हैं और कोई बचाने के लिए जाता है, तो वही स्थिति अभी यहाँ पर दिख रही है। चारों ओर देखेंगे तो पानी ही पानी है। दरअसल ये गंगा नदी में जो दूसरा छोर है वो दियारा का इलाका कहलाता है, और दियारा में काफ़ी ज़्यादा घास है, मवेशी के खाने के लिए चारे का इंतज़ाम वहाँ रहता है। तो इस ओर क्योंकि नदी में पानी ज़्यादा है, घरों में पानी घुस चुका है जो दियारा इलाके में रहते हैं, तो वो लोग शरण ले लेते हैं इस ओर, यानी कि दानापुर मनेर के इलाके में जो घाट है उसके किनारे में, और मवेशी का चारा लेने के लिए उस ओर जाते हैं। तो यह रोज़ का सिलसिला होता है। कई दफ़े ऐसा होता है कि नाव पर अधिक सवार हो जाते हैं लोग, जिस वजह से नाव की स्थिति ख़राब हो जाती है, डगमगाती रहती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आदत पड़ गई है रोज़ाना ऐसे ही इस पार से उस पार जाना, और मवेशी का चारा या घर को भी अपने देखने के लिए लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौट कर आते हैं। तो काफ़ी संख्या हो जाती है नाव पर। हिदायतें, चेतावनी देती रही है, प्रशासन देता रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं करते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां से विस्थापित होकर तत्कालिक तौर पे शरण लेते हैं इस इलाके में। तो नाव से जाना और फिर लौटना काफ़ी खतरनाक होता है। मैं भी इस इलाके में कई दफ़े गया हूँ बाढ़ की कवरेज के लिए, तो उस वक्त हमने देखा था कि कैसे नाव पर लोग ज़बरदस्ती भी कई बार सवार हो जाते हैं, यहाँ तक कि नाव पर मवेशी को भी लोग चढ़ा लेते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। तो स्थिति काफ़ी भयावह होती है। ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं आप इस वीडियो में कि किस तरीके से नाव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और चारों तरफ जो लोग हैं घास का सहारा ले करके, जो चारा है उसका सहारा ले करके, पकड़ करके काफ़ी देर तक वो लोग खड़े रहे हैं, बैठे रहे हैं, या उसको पकड़ करके तैरते रहे। तो तैरते वक्त ही ये लोग पहुंच गए हैं, जिनमें से 45 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन जो बाकी लोग थे वहां पर उनका वो लापता थे, उनके बारे में पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले बता रहे थे कि उनके भी घर से लोग गए थे उस पार चारा लेने के लिए। जो लोग उस पर सवार थे उन लोगों ने कुछ लोगों को देखा कि वो साथ नहीं है,
तो अपने रिश्तेदारों को भी ढूंढ रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। जो बोट है उससे सहारे से चारों तरफ से जो एक टेक्निक होता है कि अगर कोई डूब जाए तो कैसे चारों ओर बोट के सहारे से घुमा जाता है, उसके बाद फिर नीचे से कोई अगर बच जाए या बचाने की कोशिश होती है तो ऊपर आता है। तो ये सारे तकनीक के सहारे कोशिश की जा रही है। इन जो लापता लोग हैं उनको तलाशने की हो रही है। जी प्रकाश, आप बहुत विस्तार से बता रहे थे कि क्या कुछ वहां पर होता रहा है और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत डराने वाली हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, हर साल पानी बढ़ता है, हर साल इस इलाके में हम देखते हैं इस तरह की तस्वीर, और उसके बाद नावों की दुर्घटना होती रही है, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा ठोस कदम जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं पर रोक लगे। आखिर जिम्मेदारी किसकी माने? सरकारें आती रही जाती रही, हालात यही है। देखिए, एक वीडियो कुछ साल पहले सामने आया था पटना में ही दियारा इलाका से। उस साल में शुरुआत हुई थी तिला संक्रांति के दिन में, लोग बड़ी संख्या में जा रहे थे, उस पार मेला लगता था, काफ़ी सारा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। लेकिन जब लोग लौट रहे थे तो एक नाव के डूबने की तस्वीर आई थी। काफ़ी भयावह तस्वीर थी वो, कि कैसे नाव बीच से अलग हो जाता है, लोग अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर उस वक्त नीतीश सरकार ने फैसला लिया था कि उसके बाद उस पार में जब तक कि पूरा इंतज़ाम नहीं हो जाता है उसके बाद से उस पार कोई भी आयोजन नहीं होगा। उसके बाद कोई आयोजन नहीं हुआ। उस समय भी जिम्मेदारी तय की गई थी, कई अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई हुई थी, जिसमें 2 जिला, क्योंकि 2 जिला इसमें शामिल होता है, छपरा जिला और पटना जिला, तो उस वक्त के अधिकारियों को हिदायत भी दी गई थी, चेतावनी दी भी गई थी। लेकिन एक और ख़ास बात है कि ये पूरा इलाका जो गंगा नदी से सटा हुआ इलाका है, चाहे वो मनेर से आप शुरू करें, बक्सर से शुरू करें और भागलपुर तक जाएं, पटना में ही पटना सिटी से फतुहा तक जाएं, फतुहा के आगे, तो इन सारे इलाकों में जो दियारा इलाका है वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग बड़ी संख्या में जाते हैं इस पार से उस पार। हालांकि गंगा नदी पर पुल है, लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन वो लंबा रास्ता को लोग नहीं जा पाते हैं। और ये जो मौसम है, इस मौसम में जो पंटून पुल होता है, जो तात्कालिक तौर पे इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है, 6 महीने तक वही सिर्फ काम करता है, क्योंकि गंगा नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पुल से लोग कई बार उसको हटा दिया जाता है भारी बारिश होने की वजह से, पानी होने की वजह से, तो पुल भी एक सहारा नहीं रहता है। तो इस पूरे इलाके में या तो बालू के खनन से लोग जुड़े जो मजदूर होते हैं उनके भी डूबने की सूचनाएं आती रहती है। कई बार ये एक्सपर्ट होते हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी कि नाव पर गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया था खाना बनाने के क्रम में, तो नाव में आग लग गई थी और 5 लोग झुलस गए थे बुरी तरीके से और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये जो नदी के अंदर में जो नाव पर हादसा होने का जो सिलसिला है, लगभग हम देखते हैं कि हर साल सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि भागलपुर के इलाके में भी, जो भी जिस गंगा नदी में शहर के किनारे में ये गांव बसा हुआ है या जगह है जो शहर है, तो उस पार तक इस पार से उस पार जाने के लिए लंबा रास्ता, लंबी दूरी तय करने के बजाय गांव के लोग इसी तरह से अपने नाव के सहारे इस पार से उस पार जाते हैं। खासतौर से मवेशी का चारा लेने के लिए हर रोज इनको जाना पड़ता है। इसी सिलसिले में ऐसे हादसे हो जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।